अब स्टेट में देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड कफ, यानी कि आजकल लोगों को कफ होता है या स्नीज होता है या कोल्ड होता है या फीवर होता है एंड वो चलता ही चला जाता है. इट गोज ऑन फ्रॉम डेज टू वीक्स एंड कभी कभी मतलब 2-3 हफ्ते होने लगते हैं और वो इरिटेशन इतनी हो जाती है दैट इट बिकम्स अ रूटीन एंड देन यू रन टू द डॉक्टर एंड से कि मेरे गले का बहुत ऐसा हो रहा है या मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है, डॉक्टर साहब बताइए. तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो हम जिसे गला खराब कहना या जिसे कोल्ड कहना है, इसका ये बेसिकली इज इट ओनली वेदर चेंज और इज देयर एनी अदर रीजंस फॉर इट? बेसिकली वेदर चेंज क्या होता है कि जब विंटर होता है ना जी तो मौसम में ओस रहती है, फॉग रहता है जी. उसकी वजह से जितने पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर में वो ऊपर में जा नहीं सकते, तो सब लोअर लेवल पे चलते रहते हैं. पर डॉक्टर साहब ये देखो कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उन लोगों को ज्यादा तकलीफें होती. हाँ यू राइट यू राइट. सेकेंडली क्या होता है कि बिकॉज मौसम इतना ठंडा है ना जी तो हमारे शरीर की जो इंटरनल लाइनिंग्स है नोज में, थ्रोट में, लंग्स में वो ड्राई हो जाती है. बट डॉक्टर साहब ये एलर्जीज और ये छोटे मोटे रिएक्शंस तो पहले भी होते थे, दे यूज्ड टू बी इन एयर अर्लियर आल्सो राइट? तानिया जी अभी हर साल हम देखते हैं ना कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सफाई कम होती जा रही है. राइट. और लोगों की इम्यूनिटी कम होती जा रही है. हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा. इम्यूनिटी इज अ वेरी गुड पॉइंट डॉक्टर साहब. मैं जब बात करना चाहूंगी कि हमारी इम्यूनिटी टू बेसिकली टू फाइट स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी कम होती जा रही है डे बाय डे. उसके लिए जैसे आप बोलते हैं कि कोई सप्लीमेंट ले लीजिए या विटामिन ले लीजिए, तो इसका कोई क्या है, लोग जंक फूड बहुत खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. ओह सो दैट इज द की. दैट इज द की. So I think a good lifestyle with good food and proper medicine will at least help the immunity come up. Yeah, that will help. And people who are suffering from cold and cough on long time basis. जी. See, number one, the inner linings are dry. Okay. Number two, all of us drink less water in winter. Yeah. So there is already some more dehydration. Yeah. So what people should do, they should take plain steam inhalation, which will moisten the inner linings. जी. They should take warm drinks. Now, taking warm water is not enough. You can't take 2 liters of warm water. But what we recommend is milk, coffee, or even large bowls of soup to be taken twice a day at least. Okay, so that gives in a lot of warm water content in your body. Yeah, because soup should be tomato or vegetable, so that will add to the immunity also. And that steam will help clear up the throats and other things. बट डॉक्टर साहब अगर बाई चांस किसी के पास स्टीम मशीन नहीं है और अभी वो आपको सुन रहे हैं तो हमें एक इजी तरीका बता दीजिए स्टीम लेने का एट होम. इजी तरीका है कि हर एक के घर में चाय बनती है. जी. चाय बनते वक्त जो पानी गर्म होता है, हाँ जी, उसके ऊपर सिर पकड़ के 5-6 लंबी सांसें ले लो, इफेक्ट हो जाता है वही. ओके. कोई ऐसा बड़ा ड्रामा करके स्टीम लेने की जरूरत नहीं है. ओके ओके. हेलो. जी 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 डॉक्टर साहब मैं हूँ, आई एम ऑन एयर, आई एम टॉकिंग टू यू. या ओके. सो स्टीम ले लें, पानी ले लें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और डॉक्टरों से लें. टीवी और रेडियो और केमिस्ट से दवा ना लें. हाँ तो बेसिकली ये भी है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन में हम आजकल स्टार्ट हो जाते हैं. किसी के कजिन ने 1 साल पहले दवा ले ली हुई तो वही उनको चल जाती है अभी. So right, Doctor, but I think it's not a very healthy practice. Also, bad practice because people don't even check the expiry date of medicines lying at home. अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आजकल जैसे आप जानते ही हैं इन अ रूटीन अ लॉट ऑफ आवर यंगस्टर्स आर हेवीली इनटू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग और इवन अ रेगुलर स्मोकर और ड्रिंकर, उसके चांसेस और उसके एलर्जीज के लेवल्स क्या होंगे? देखिए क्या स्मोकिंग तो डायरेक्टली लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है जी. तो इन लोगों को अगर सीजनल कॉफ होगी तो वो जाने का नाम ही नहीं लेगी. हाँ राइट. एक्सेसिव ड्रिंकिंग होती है अगर तो ये लोग बाद में खाना नहीं खाते तो उससे इम्यूनिटी और कम होती है. ओके. और स्मोकिंग ड्रिंकिंग साथ में हो गया तो फिर 1 और 1 11 हो जाते हैं. तो आप पहले किस डेविल को मतलब हटाना चाहेंगे, कौन सा? अगर मैं कोई कहे ना एक ही छोड़ूंगा तो मैं कहूँगा सिगरेट छोड़ दो. अच्छा ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि देखो इंटरनेशनली कहते हैं कि क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल इन मॉडरेशन. या आई हैव हर्ड दैट. तो क्या है ना कि जो सिगरेट का धुआं होता है जी उसमें 4000 डिफरेंट पॉइजनस केमिकल्स रहते हैं. ओके. सेकेंडली जो सिगरेट की टिप होती है ना जले हुए सिगरेट की, जी जी जी. उसका टेम्परेचर होता है 2600 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये सब अंदर जाके लंग को ताकत तो नहीं देने वाला ना. बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू. वो धीरे धीरे सत्यानाश करते जाता है.
तो आप ये कह रहे हैं कि बिटवीन द टू आप पहले ये कहेंगे कि यू शुड क्विट स्मोकिंग एंड देन ड्रिंकिंग अगर आप मॉडरेट भी करते हैं मॉडरेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्मोकिंग तो एक झटके में छोड़नी पड़ती है। आप नहीं बोल सकते कि अच्छा धीरे धीरे छोड़ूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग मॉडरेट कैसे डिफाइन करेंगे अगर कोई ड्रिंकर है और अभी हमसे हमारे को बात सुन के चेंज करना चाह रहा है अपनी फ्रीक्वेंसी? जो मॉडरेट ड्रिंकिंग है उसके घर में पहले तो पेग मेजर होना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि अंदाजे से हर पेग पटियाला हो जाता है, छोटा पेग बड़ा पेग कुछ नहीं होता। जी जी। तो लार्ज पेग होता है 60 ml का जी। उसका 1 peg a day is okay. Okay. Provided you are taking good amount of salads and fruits. Okay, that's a very good compensation for your body. Yeah. Okay. अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात, महिलाएं जैसे लेडीज है, हमारी मदर्स की एज की है और खांसी है या इरिटेशन है और वो चलता ही चला जा रहा है, खांसते जा रहे हैं, गर्म पानी भी पी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं लेकिन खांसी नहीं जा रही है, तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए मतलब क्या है ये, क्या ट्रिगर्स हैं और क्या कर सकते हैं? पहले तो माताओं को कहना चाहिए कि होम रेमेडीज ना करें। जी जी। वो आप सबसे पूछेंगे ना तो कोई अदरक ले रहा है, कोई अजवाइन ले रहा है, कोई लहसुन ले रहा है और उससे फिर उनकी एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी से भी क्रॉनिक कॉफ हो जाती है। जी जी जी। सेकेंडली मदर जनरली मेडिसिन नहीं लेती। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कि ऐसे ही ठीक हो जाएंगे हम। बिल्कुल। और उनके लंग्स ऑलरेडी एज से बिगड़े होते हैं तो दे शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है डॉक्टर साहब, तो चलिए ये तो हम आगे होगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक देम टू द डॉक्टर। एंड अगर इमीडिएटली बाई चांस किसी का खांसी बहुत ट्रिगर्ड है तो फर्स्ट थिंग यू से कि वो जाके अपने आप को पहले डॉक्टर क्या डायग्नोज करा ले, दिखाए, स्टीम ले ले, सूप्स पी ले और सब खुश रहे और हेल्दी रहे। और कोई स्पेसिफिक डोंट्स, मतलब कोई ऐसा कुछ अवॉइड करें जो इमीडिएटली थोड़ा रिलीफ दे दे? डोंट्स ऐसा यही है कि कोई स्मोकर बैठा तो उसके पास से उठ जाओ। ओके ठीक है। बाहर की फ्राइड चीजें ना लो। ठीक है। क्या? और इसका नॉनवेज से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं, नॉनवेज से कोई कनेक्शन नहीं। परफेक्ट। सो आई थिंक वेरी वेरी हेल्दी टिप्स फ्रॉम यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपने बिजी टाइम में से हमारे टाइम निकाला। थैंक यू। या थैंक यू। So listeners, what do you think? Weren't these tips interesting and very very helpful? Well, मैंने आपसे कहा था कि हमारे शो में अब नई नई चीजें होती रहेंगी और मैंने आपकी एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम को आज कवर किया है जो आप मुझे ईमेल से भेजते रहते हैं। एंड इनफैक्ट मेरे पास भी कुछ लाइव रेफरेंसेस हैं जहाँ पे लोगों को कफ हो या कोल्ड हो या फिर जैसे कहते हैं ना नाक बंद हो जाना, जैसे कि हेवीनेस, हेवी नोज या हेवी थ्रोट हो जाता है एंड जस्ट गोज ऑन फॉर डेज एंड वो मतलब बहुत परेशानी में रहते थे, डीप पेन। वेल फ्रेंड्स, आई एम होपिंग कि आपको इस पूरी प्रॉब्लम का थोड़ा सा कुछ सोल्यूशन जो है वो मिला हो। एंड एज डॉक्टर साहब से कि अपने घर के इलाज प्लीज ना करें एंड मस्ट गो टू द डॉक्टर एंड टेक हिज और हर एडवाइस। एंड ऑफ कोर्स हॉट वाटर के रिप्लेसमेंट यानी कि सूप वगैरह ले लें एंड आई एम श्योर यू विल फील मच 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 बेटर।